गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विक्रम भगत नागवंशी और उपस्थित हूँ आज नए एक ब्लॉग में। और ब्लॉग में आपको बता दें कि अब अभी हम नेपाल में हैं, काठमांडू में, और काठमांडू से जा रहे हैं मुक्तिनाथ धाम, जहां पोखरा होकर के हम लोग रात में पोखरा विश्राम करेंगे। इसके बाद मुक्तिनाथ जाएंगे। आपको बता दें कि मुक्तिनाथ धाम जो है वहां विष्णु भगवान की प्राचीन मंदिर है और कहा जाता है कि वहां दर्शन करने से मुक्ति मिलती है इंसान को। तो लोग काफी जो सैलानी है वहां जाते हैं। तो हम लोग भी नए साल के अवसर पर पहुंचे हैं और नया ब्लॉग आज से हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको दिखाएंगे कि काठमांडू से मुक्तिनाथ धाम जाने कैसे जाते हैं, किस तरह की रास्ता है और क्या क्या होटल में सुविधाएं मिलती है। इन सारी चीजों की जानकारी हम आपको इस ब्लॉग के माध्यम से देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हम काठमांडू के एक होटल में हैं और यहाँ से सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लोग अपने 4 पहिया वाहन जो स्कॉर्पियो है अपने दोस्तों के साथ में मुक्तिनाथ धाम के लिए निकलेंगे और रात में पोखरा में विश्राम करेंगे, क्योंकि पूरा दिन पोखरा लग जाएगा, शाम हो जाएगा वहां पर। फिर मुक्ति धाम पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम लोग पोखरा में रुकेंगे और फिर पोखरा से सुबह जो कहा जाए तो निकलेंगे वहां मुक्ति धाम के लिए। तो ब्लॉग में बने रहे, हम आपको दिखाएंगे किस तरह का रास्ता है और कैसे मुक्तिनाथ धाम पहुंचा जा सकता है। चलिए तो फिर आपको दिखाते हैं जो जर्नी है आज की, वो जर्नी हम आज स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे साथ जो साथी लोग हैं अपना अपना बैग पैकिंग कर रहे हैं। ये सुभाष जी है जो अपना बैग को साफ कर रहे हैं। जितेंद्र जी लास्ट बार फोन में लगे हैं कि भाई जहाँ जो बात करना कर ले, क्योंकि नेटवर्क काम नहीं करेगा। तो चलिए हम लोग निकलते हैं और ब्लॉग में आपको दिखाते हैं किस तरह से काठमांडू से पोखरा पहुंचा जाता है। चलिए अभी हम लोग जब पोखरा के लिए निकल रहे थे तो हमारे जो होटल है, होटल के ऊपर एक रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट में हम पहुंचे हैं, हमारे साथ भाई साहब है और काफी अच्छा रेस्टोरेंट है, होटल भी है, इनकी सुविधा भी अच्छा है। तो बताएंगे कहाँ पर आपका ये होटल है। लोग अगर काठमांडू आएंगे तो कैसे आपके पास पहुंचेंगे? हमारा पालकिया होटल जो है वो पशुपतिनाथ का मेन गेट का सामने है सर। ये मतलब काठमांडू एयरपोर्ट से 400 मीटर दूर और पशुपतिनाथ भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर से बस मेन गेट का सामने है ये होटल। अच्छा, बाकी सुविधाएं सब कुछ ठीक ठाक है? बहुत अच्छा है यहाँ पर, मुझे लगता है अच्छा है। ये तो आपको पूछना चाहिए मैंने कि आपको कैसा लगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। हम लोग यहाँ रुके हैं, हमारे जो पूरे साथी हैं सभी लोग हैं। तो चलते हैं हम लोग फिर अगले ट्रिप पोखरा के लिए और फिर आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ रास्ता कैसा है, सारा कुछ दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, तो फाइनली हम लोग होटल से चेकआउट करने के बाद अब पोखरा के लिए निकलेंगे। हमारे साथी लोग हैं और सब लोग, आप पीछे से देख सकते हैं कि हमारा स्कॉर्पियो है। इसी स्कॉर्पियो से हम लोग पोखरा के लिए निकलेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से काठमांडू से पोखरा पहुंचा जाता है और फिर पोखरा से हम लोग आगे मुक्तिनाथ के लिए निकलेंगे।
फाइनली हम लोग जो बगल में कहा जाए तो काठमांडू से हम आगे आ चुके हैं और आगे में कहा जाए हमारे साथ चालक है और हमारे मित्र है, तो इनसे हम जानेंगे कि अभी हम लोग कहाँ पर हैं। अभी हम लोग खाकड़ा पहुंच रहे हैं, हाँ, पोखरा जा रहे हैं। तो काठमांडू से थोड़ा ही इधर है ये, लगभग 60 किलोमीटर दूरी तय कर चुके हैं पोखरा जाने में, और हम लोग अभी ठाकरा में है। और कुछ ही देर में हम लोग मुरली पहुंचेंगे, मुरली में स्टे करेंगे, वहाँ हम लोग का खाना पीना होगा और वहीं पर रास्ते में हम लोग बनाएंगे और बना करके खाएंगे। अभी देखिए हमारे जितेंद्र जी हैं जो हाथ में चिकन ले लिए हैं। ये बगल में ये शॉप है, चिकन शॉप है, आप बोर्ड दिख रहा होगा, यहाँ पर जितेंद्र जी चिकन लिए हैं। हम लोग चिकन लेकर के फिर कहीं पहाड़ में रुक करके वहाँ पिकनिक जाए, अपने से ही हम लोग सारा सामान गाड़ी में रखें और वहाँ पर बनाएंगे, खाएंगे और खाने के बाद फिर पोखरा के लिए निकलेंगे। तो चलिए यहाँ से अभी हम ढाका जिला में हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से और आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। चलिए तो फाइनली हम बीच रास्ते में हैं, कहा जाए तो पोखरा और काठमांडू के बीच में। और अभी हम लोग को भूख लग गया तो हम लोग भोजन का व्यवस्था कर रहे हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी में ही सारा व्यवस्था है। हम लोग चिकन है, वो चिकन हम लिए हैं। तो आइए जानते हैं कौन सा जगह है मिठू जी। ये पोखरा, काठमांडू टू पोखरा में एक जाने के वक्त में एक जगह है जो जिसका नाम गलछी है। कितना किलोमीटर होगा काठमांडू से यहाँ? काठमांडू से लगभग हम लोग 150 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी हम लोग को 110 किलोमीटर और चलेंगे। खाना पीना खाने के बाद तो पोखरा पहुँच जाएंगे। तो खाना पीना में क्या कुछ बना रहे हैं अभी? चिकन है, चावल है, ये हम लोग बना करके खाना खाने के बाद फिर हम लोग आगे के लिए निकलेंगे और फिर कल जाएंगे मुक्तिनाथ धाम। कल मुक्तिनाथ। चलिए तो हम लोग पोखरा में नाइट होल्ड करेंगे। वहाँ रहने के बाद एक परमिट बनेगा। हमारे सुभाष जी हैं, आनंद जी है, मिठू जी है और जितेंद्र जी है। सभी लोग हम लोग लगातार 1 जनवरी का टूर बनाया है। टूर अब पोखरा के बाद हम लोग मुक्तिनाथ धाम जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद फिर वापस होंगे। तो चलिए पहले भोजन का व्यवस्था हम लोग करते हैं, फिर आगे के चलेंगे, आपको दिखाएंगे। चलिए दोस्तों फाइनली हम लोग यहाँ पर खाना खा लिए हैं। चिकन बनाए थे और चिकन चावल क्योंकि जाना है पोखरा और कल जाकर के मुक्तिनाथ धाम जाएंगे, वहाँ दर्शन होगा, इसीलिए आज हम लोग नॉनवेज खा लिए हैं। तो हम लोग अभी यहाँ से जो यहाँ रुके हैं, यहाँ से करीब 1.5 से 2 घंटे के विश्राम के बाद हम लोग खाना वाना खा लिया और अब यहाँ से फिर पोखरा के लिए हम लोग निकल रहे हैं। तो चलते हैं पोखरा के तरफ और कुछ दिखाते हैं और झलकियाँ।
दोस्तों अभी काठमांडू और पोखरा के बीच अभी हम हैं। सड़क काफ़ी ख़राब है और जाम लगी हुई है। क्या चालक साहब क्या दिक्कत है? जाम है और नया रोड का निर्माण हो रहा है, इसलिए जाम लग रहा है बार बार लगातार सड़कें खराब है, थोड़ी परेशानी है। बाकी ज़्यादा देर जाम नहीं लग पा रहा है, धीरे धीरे गाड़ियाँ निकल रही है। चलिए अभी फाइनली हम मोगलिंग पहुंच गए हैं। बाएं तरफ देख सकते हैं, ये बाएं तरफ अगर जाइएगा ये बर्दीवास के तरफ जो जनकपुर जाती है, और ये सीधा हम लोग अब यहाँ से पोखरा के लिए निकल रहे हैं। यही वो जहाँ से काठमांडू से आने के दौरान उधर आपको बर्दीवास जनकपुर की तरफ जाएगा। अब सीधा यहाँ से हम लोग का पोखरा का जो यात्रा है वो स्टार्ट हो गया है। तो चलिए हम लोग पोखरा की तरफ चल रहे हैं। यहाँ से 90 किलोमीटर बताया जा रहा है कि यहाँ से पोखरा की दूरी है। तो हम लोग पोखरा पहुँच के फिर वहाँ आज स्टे करेंगे। इसके बाद अगले पड़ाव के लिए कल सुबह हम लोग मुक्तिनाथ धाम के लिए निकलेंगे। चलिए अभी हम लोग पोखरा से 30 से 35 किलोमीटर पीछे है और मोगलिंग से जाने के लिए जो पोखरा वाली सड़क है वो एकदम चकाचक सड़क है। तकरीबन कहा जाए तो 10 से 12 साल पहले हम आए थे, उस समय सिंगल सड़कें थी, काफ़ी जर्जर अवस्था में थी। लेकिन देखा जाए तो जो टूरिज्म है, पर्यटकों की संख्या बढ़ी है इधर। इसके बाद से निर्माण हुआ और अब 4 लेन सड़क है जो पोखरा जाती है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी कहा जाए तो 40 से 50-60 की स्पीड में जो गाड़ियां हैं वो दौड़ रही है, सटपट दौड़ रही है। तो ये नेपाल में टूरिज्म को लेकर के कहा जाए तो काफ़ी विकास हुआ है और टूरिज्म की जो संख्या है वो कहा जाए तो 5 से 10 सालों में काफ़ी बढ़ी है। पोखरा एक सुंदर शहर है और लोगों का, खास करके जो भारतीय लोगों का जो आकर्षण है वो पोखरा की तरफ बढ़ा है। न्यू ईयर को लेकर के भी लोग अब काठमांडू से अधिक पोखरा जाना पसंद करते। तो अभी हम लोग 30 से 35 किलोमीटर पीछे हैं और चकाचक सड़कें हैं, गाड़ियां दौड़ रही है। तो तकरीबन लग रहा है जो हम 1 से 1.5 घंटे के भीतर पोखरा पहुंच जाएंगे। तो अब देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियां दौड़ रही है। तो चलिए जो यात्रा है, यात्रा का आनंद लेते हैं। हमारे मित्र साथी सभी यात्रा का आनंद ले रहे हैं। आप भी यदि टूरिज्म में नेपाल आने का अगर सोचते हैं तो पोखरा बेहतर रहेगा, क्योंकि रास्ता ठीक है, नई सड़कें बनी हैं, तो आप पोखरा आ सकते हैं। चलिए पोखरा पहुंच करके फिर कुछ बातें, कुछ तस्वीर आप लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी फाइनली हम पोखरा पहुंच चुके हैं और पोखरा जो पहुंचे हैं यहाँ हम आ चुके हैं होटल में। यहाँ पर रिसेप्शन काउंटर है और यहाँ जो हम लोग रूम लेंगे, रूम भी हम देख लिए हैं और हम लोग रूम बुक कर रहे हैं। होटल का नाम है सेंट्रल इन, और जो काठमांडू में थे, काठमांडू में ही जो होटल वाले थे उन्होंने ही दिया था और काफ़ी अच्छा है रिस्पॉन्स है। तो आज हम लोग स्टे करेंगे, रुकेंगे, यहाँ रहेंगे और रहने के बाद फिर हम लोग सुबह मुक्तिनाथ के लिए यहाँ से निकलेंगे। तो ठीक है, ये मुक्तिनाथ का जो एपिसोड आएगा वो दूसरा एपिसोड आएगा। ये एपिसोड पोखरा तक के लिए, और इसके बाद जो दूसरा एपिसोड डालेंगे वो मुक्तिनाथ, जो पोखरा से मुक्तिनाथ का जो यात्रा होगा वो यात्रा हम डालेंगे। तो हमारे फेसबुक पे हमें देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, गुड नाइट।